गोरी और सुंदर गरीब गुंजन अपने छोटे से घर में अपने गरीब माता पिता हर्षिता और दिनेश के साथ बैठी थी। गुंजन और उसके माता पिता बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। अजी, मुखिया जी से आपने बात की पैसों के बारे में? हाँ, वो कल शाम तक देंगे हमें पैसे। बस बिटिया की शादी अच्छे से हो जाए, शादी में किसी तरह की कोई परेशानी ना आए। तभी हर्षिता के घर एक लड़का आता है। अरे अमित बेटा, तुम अंदर आओ। काकी जी, माँ ने ये भाभी के लिए लहंगा भेजा है। अच्छा, गुंजन की शादी का लहंगा आ गया। तभी हर्षिता लहंगा खोलकर देखती है। वो लहंगा काफी सुंदर था। हाँ, कितना सुंदर है ये लहंगा। ये लहंगा तो काफी कीमती लगता है। जी अंकल जी, पूरे 80,000 रुपए का है ये लहंगा। 80,000 रुपए? बाप रे, कपड़े भी कितने कीमती आते हैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। बेटा, कुछ जलपान करते जाते। नहीं नहीं काका जी, फिर कभी। अमित वहां से चला जाता है। वाओ, कितना सुंदर लहंगा है ये। बेटिया, सच में तू बड़ी भाग्यशाली है कि तुझे इतना प्यार करने वाला ससुराल मिला। दिनेश की बेटी गुंजन का रिश्ता तय हो चुका था और 15 दिन बाद गुंजन की शादी थी। गुंजन के ससुराल वाले पास के गांव में रहते थे। वो काफी धनी व्यक्ति हैं। चलो, इस लहंगे को अलमारी में रख देती हूँ। अगले दिन दिनेश रोज की तरह अपने काम पर चला जाता है। दिनेश गांव में छोटी मोटी मजदूरी करता है, जिसकी आमदनी बहुत कम है। शाम का समय दिनेश गांव के मुखिया बलराम के घर आता है। शादी के खर्च के लिए दिनेश के पास पैसे नहीं थे, क्योंकि वो जो पैसे कमाता है वो सारे पैसे उसकी रोजमर्रा की जरूरतों में खर्च हो जाते थे। दिनेश, मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता भाई, क्योंकि तू ठहरा एक गरीब आदमी। इस बात की क्या गारंटी है कि आगे तेरे पास पैसे आएंगे? इसीलिए भाई, तुझे अपनी कोई कीमती चीज मेरे पास गिरवी रखनी होगी, तभी मैं तुझे पैसे दूंगा। मुखिया जी, मैं क्या दूं आपको? मुझ गरीब के पास तो कोई भी कीमती चीज नहीं है। तो भाई, फिर मैं तुझे पैसे नहीं दे सकता। ऐसा मत कहिए मालिक, मेरी बच्ची को बड़ी मुश्किलों के बाद इतना अच्छा रिश्ता आया है। अगर ये रिश्ता टूट गया तो उसकी शादी कभी नहीं हो पाएगी मुखिया जी। मैं सारी बातें समझता हूँ दिनेश, पर भाई, बात यहाँ पैसों की है और 50,000 रुपए बहुत बड़ी रकम होती है। मैं कैसे तुझे इतनी बड़ी रकम दे दूं? बलराम दिनेश को पैसे देने से मना कर देता है। तभी दिनेश घर आता है। जी, अब क्या करें, शादी को बहुत कम समय बचा है। इतना अच्छा रिश्ता गुंजन को फिर कभी नहीं आएगा। क्या करूं, कहां से करूं पैसों की व्यवस्था? दिनेश के पास ना जमीन थी, ना घर था और ना ही पैसे थे। उसका ये घर भी किराए का था और बेटी की शादी का समय भी धीरे धीरे करीब आता जा रहा था। हमारे पास ऐसी कोई चीज भी नहीं है कि जिसे बेचकर हम गुंजन की शादी करवा सके। भगवान, क्यों हम गरीबों के साथ ऐसा हो रहा है। यकीनन गरीबी इंसान को कदम कदम पर परेशानी के नए मोड़ दिखाती है। बेटी की शादी का समय करीब था और जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी, न पास में कोई संपत्ति थी। इधर गुंजन के आलीशान ससुराल में उसके सास ससुर हेमानी मदन और 2 बेटे विनय अमित थे। यहाँ भी विनय और गुंजन की शादी की तैयारियां चल रही थी। विनय के परिवार वाले काफी अमीर लोग हैं। अमित बेटा, चाहे जितना पैसा लग जाए, पर विनय की शादी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। माँ, आप चिंता मत कीजिए, भाई की शादी में कोई कमी नहीं होगी। एक तरफ शादी को लेकर 1000 खुशियां सजाई जा रही थी और एक तरफ परेशानी घर की दहलीज छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। अगले दिन रात में गुंजन के घर उसकी सहेलियां रिया और जानवी आती हैं। और क्या हाल है गुंजन तेरे? लगता है गुंजन के मन में शादी की खुशी के लड्डू फूट रहे हैं। वैसे गुंजन, मानना पड़ेगा, तू है बड़ी नसीब वाली कि तेरी शादी इतने अमीर घराने में हो रही है। सच में यार, नसीब हो तो तेरे जैसा। तभी गुंजन दोनों को अपनी शादी का लहंगा दिखाती है। थोड़े समय बाद जानवी रिया घर से बाहर आती है। जानवी, गुंजन का शादी का लहंगा तो कितना सुंदर है यार। सच में गुंजन बड़ी नसीब वाली है। वो अपनी शादी में 80,000 का लहंगा पहनेगी। 80,000 रुपए तो मैंने जीवन में कभी देखे भी नहीं, और वो गरीब गुंजन 80,000 का लहंगा पहनेगी। मेरे ससुराल वाले तो मुझे 10,000 का लहंगा भी खरीद कर नहीं दे सकते। सुन रिया, हम गुंजन का लहंगा चुरा लेते हैं ना, और उसे बेचकर हमारे पास पैसे आएंगे, उसे आधा आधा बांट लेते हैं। सोच, इतना पैसा हमारे पास जीवन में कभी नहीं आ पाएगा। हाँ, बात तो सही है। हम वो पैसा अपनी शादी के लिए संभाल कर रखेंगे, पर हम लहंगा चुराएंगे कैसे?
सुन, गुंजन के घर के पीछे का दरवाजा कमजोर होने के कारण हमेशा खुला रहता है। हम रात को चुपके से वहां से गुंजन के घर के अंदर जाकर वो लहंगा लेकर आएंगे। दोनों गुंजन से काफी जलती थी। आधी रात का समय था। दोनों चुपके से पीछे के दरवाजे से गुंजन के घर आती हैं और उसका शादी का लहंगा लेकर वहां से भाग जाती हैं। अगले दिन किसी का ध्यान अलमारी की तरफ नहीं जाता। हर्षिता, मैं एक बार मनोहर मालिक से पैसे मांग कर देखता हूँ। अब वही हमारी आखिरी उम्मीद है। भगवान करे मनोहर भाई हमें पैसे दे दे ताकि हम अपनी बच्ची की शादी करवा सके। दिनेश गांव के अमीर आदमी मनोहर के घर आता है और उसे सारी बात बताता है। मालिक, मैं ठहरा छोटा मोटा मजदूर। अब बेटी की शादी का समय करीब आ रहा है और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं शादी का खर्च उठा सकूं। इसीलिए मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूं। मैं आपकी पाई पाई लौटा दूंगा मालिक। अब देखो दिनेश, मैं 50,000 रुपए तो नहीं दे पाऊंगा। बस 30,000 रुपए दे सकता हूं मैं तुम्हें। 30,000 रुपए भी छोटी रकम नहीं है। बाकी के पैसों की व्यवस्था कहीं और से कर लूंगा। तभी दिनेश मनोहर से 30,000 रुपए उधार लेकर अपने घर आता है तो अंदर घर में गुंजन और हर्षिता सारा सामान उलट पुलट कर रही थी। क्या हुआ? अजी, बिटिया की शादी का लहंगा नहीं दिख रहा है। क्या? हाँ बाबा, हम कब से लहंगा ढूंढ रहे हैं पर वो हमें कहीं नहीं मिल रहा है। अरे ठीक से देखो, यही कहीं रखा होगा। पता नहीं अलमारी के अंदर से कहाँ गायब हो गया वो लहंगा। आखिर लहंगा घर के अंदर से कहाँ जा सकता है? अरे अर्पिता, वो लहंगा पूरे 80,000 रुपए का था। अब हम समधन जी को क्या जवाब देंगे? तुम्हें उस लहंगे को संभाल कर रखना चाहिए था ना। लहंगा मैंने यही अलमारी के अंदर रखा था। अरे एक परेशानी जाती नहीं कि तुरंत ही दूसरी परेशानी आकर दस्तक दे देती है। अब इतना कीमती लहंगा हम कहाँ से लाएंगे? बाबा, क्या अब मेरी शादी टूट जाएगी? क्या विनय जी अब मुझसे शादी नहीं करेंगे? नहीं नहीं मेरी बच्ची, ऐसा ना बोल। हम तेरी शादी टूटने नहीं देंगे। पैसों की समस्या खत्म नहीं हुई थी कि इतनी बड़ी आफत और आ गई। करीब 2 दिन बाद तक सब लहंगे को तलाश करते रहे पर लहंगा कहीं नहीं मिला। अब बेटी की शादी न टूट जाए, इस चिंता में दिनेश काफी ज्यादा दिमाग पर टेंशन लेता है और उसके पूरे शरीर में पैरालिसिस हो जाता है, जिसके बाद वो चारपाई का सहारा बनकर रह जाता है। भगवान, ये क्या हो रहा है हम गरीबों के साथ? क्यों परेशानियां बार बार मेरी बेटी की खुशियों के रास्ते में आ रही है? तभी गुंजन घर आती है। माँ, बाहर मेरे ससुराल वाले आए हैं, अब हम उन्हें लहंगे का क्या कहेंगे? क्या? वो लोग क्यों आए हैं? बिटिया, उनके सामने लहंगे का कोई जिक्र मत करना, शायद वो तेरे बाबा को देखने आए हैं। तभी हिमानी और सब घर में आते हैं। समधन जी, समधी जी के साथ हुए हादसे की खबर सुनकर बड़ा दुख हुआ। अब कैसी है समधी जी की तबीयत? अब पूरे शरीर को पैरालिसिस हो चुका है। बेटी की शादी करीब है और इन्हें ये क्या हो गया? सब काफी समय तक बातें करते हैं। समधन जी, हम ये शादी आगे नहीं बढ़ा सकते। जो समय दिन शादी का तय हुआ है उसी दिन शादी करवानी होगी। वो क्या है ना, हमारी सारी तैयारियां हो चुकी हैं और पैसा भी बहुत लग चुका है, तो प्लीज आप इस बात के लिए बुरा मत लगने देना। ये सुनकर हर्षिता और गुंजन के होश उड़ जाते हैं। अरे बाप रे, अब तो केवल 5 दिन का समय बचा है शादी को। अब इतनी जल्दी हम लहंगे की व्यवस्था कैसे कर पाएंगे? थोड़े समय बाद हिमानी और सब वहां से चले जाते हैं। माँ, अब हम इतनी जल्दी लहंगा कहाँ से लाएंगे? मैंने ऐसे हजारों रिश्ते देखे हैं जो जरा सी बात पर शादी के दिन टूट जाते हैं। कहीं मेरी बेटी के साथ भी ऐसा ना हो। नहीं नहीं, मैं बेटी के साथ ऐसा नहीं होने दूंगी अपनी। मैं उसकी खुशियों को मुहर नहीं लगने दूंगी। करीब 4 दिन बीत जाते हैं। शाम का समय गुंजन अपने पिता के पास बैठी थी। दिनेश चारपाई पर जिंदा लाश की तरह पड़ा था। उससे बात भी नहीं की जा रही थी। बाबा, कल मेरी शादी है और अब तक लहंगे की व्यवस्था नहीं हुई है। पता नहीं माँ सवेरे से कहाँ है। बाबा, अब हम क्या करेंगे? बेटी के आंसू देखकर दिनेश की आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी हर्षिता एक बड़ी सी थैली लेकर घर आती है। माँ, कहाँ गए थे आप और इस थैली में क्या है? तभी हर्षिता उस थैली के अंदर से वैसा ही लहंगा निकालती है जैसा ब्राइडल लहंगा गुंजन के ससुराल वालों ने भेजा था। अरे वाह, लहंगा! माँ, ये लहंगा कहाँ मिला आपको? बिटिया, ये मुझे एक जगह पर पड़ा मिला।
शायद चोर इसे हमारे घर से ले गए थे और वहां छोड़कर चले गए। भगवान जी का लाख लाख शुक्र है कि मुझे मेरा लहंगा मिल गया। लहंगा देखकर गुंजन बहुत खुश होती है। अगले दिन गुंजन और विनय की शादी हो जाती है। विदाई के समय गुंजन अपनी माँ के गले लिपट कर रो रही थी। तभी गुंजन का हाथ अपनी माँ की कमर पर लगता है तो उसे वहां कुछ लगा हुआ महसूस होता है। गुंजन जब अपनी माँ का पल्लू हटाकर देखती है तो हर्षिता की कमर पर एक पट्टी बंधी थी। माँ, ये पट्टी आपको चोट लगी थी क्या? तभी वहां पर एक आदमी आता है। यहाँ हर्षिता जी कौन है? मैं हूँ। मेरा नाम चमन है, मैं सिटी हॉस्पिटल से आया हूँ। कल आपने जो अपनी किडनी हॉस्पिटल में सेव की थी, ये उसकी बाकी की रकम और आपकी दवाई। ये सुनकर गुंजन और सबके होश उड़ जाते हैं। समधन जी, आपने अपनी किडनी क्यों बेची? माँ, ये क्या किया आपने? बिटिया, इंसान एक किडनी के सहारे भी तो जिंदा रह सकता है ना। मैं तेरी जिंदगी कैसे बर्बाद होने दे सकती थी? मेरी बच्ची के लिए इतना बड़ा खुशी का दिन है, इसलिए मैंने अपनी किडनी बेच दी और तेरे लिए शादी का लहंगा लेकर आई। ये सुनकर गुंजन फूट फूट कर रोने लगती है और अपनी माँ के कदमों में गिर जाती है। ये क्या किया माँ आपने? कितनी बुरी बेटी हूँ मैं, जिसने अपने माता पिता को इतने दर्द दिए। नहीं मेरी बच्ची, ऐसा नहीं कहते। तभी दोनों माँ बेटियां खूब रोने लगती है। जैसे तैसे सब उन्हें समझाते हैं। जा बिटिया, अपने घर, अपने ससुराल जा और अपने जीवन की एक नई खुशियों भरी शुरुआत कर। तभी गुंजन अपने ससुराल चली जाती है। दोस्तों, यही होते हैं माता पिता, जो अपनी जान की परवाह ना करके अपने बच्चों की खुशियों को पूरा करने के लिए अपनी जी जान एक कर देते हैं। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगली ऐसी किसी नई मजेदार कहानी के साथ।